अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 होगा और इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको इससे पहले मैं 2.5 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया जिसमें हमने एक्लॉन फॉर्म को पढ़ा था, ठीक है, रॉ एक्लॉन फॉर्म को। अब इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमारे पास, हम इसमें पढ़ेंगे रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो उसको देखेंगे किस तरह से करना है। सेम वही मेथड होता है लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमें क्या करना होता था। रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट टर्म को 1 बनानी होती है और बाकी तमाम टर्म को हमें क्या बनाना होता है, 0 0। फिर हमारे पास सेकंड टर्म होता है उसे हमें 1 बनाना होता है और फिर सबसे पहले हम ऊपर वाले टर्म को 0 बनाते हैं और देन फिर नीचे वाले टर्म को हम लोग 0 बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप आगे चल रहे हो तो आपने क्या बनाना है, आपने लास्ट टर्म को 1 बनाना है और उसके ऊपर जितनी भी टर्म है उसे क्या बनाना है, 0 0। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को 0 बनाएंगे, फिर बीच वाली टर्म में जो होगा हमारे पास सेकंड रॉ जो होगा हमारे पास उसमें पहले 1 बनाएंगे और 1 बनाने के बाद नीचे नहीं जाएंगे बल्कि पहले हम लोग ऊपर का 0 बनाएंगे एंड देन फिर नीचे का 0 बनाएंगे और फिर यहाँ पे 1 फिर बनाएंगे और फिर इसके ऊपर के क्या कर देंगे, तमाम चीजों को 0 0 करेंगे और देख लेंगे हमें किस तरह से करना है। सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लेते हैं सॉल्व और इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। लेकिन अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आप अगर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से हो तो आपने फर्स्ट ईयर वाले साइंस ग्रुप में ऐड होना है। कैसे ऐड होंगे, आप मुझे मैसेज करोगे अपना नाम और अपना क्लास लिखने के बाद। जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक लिंक शो होगी जिसके अंदर फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करके ऐड हो जाना है, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। विद इन 15 डेज मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। नोट्स लिंक लिखा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, पीएसटी, इस्लामिक, जो जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन तमाम चीज़ों के भी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। आपने क्या करना होगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा एंड देन मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये तरीकेकार है आपको नोट्स, क्लासेस और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का। तो चले आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हुए देखते हैं किस तरह से होगा। बहुत आसान सा सवाल है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपको मालूम है ना और ये हमें भी मालूम है कि हमें क्या करना होता है, हमें उसी सवाल को वापसी उतारना होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 10, यहाँ पे -4 4 0 0 -1 -2 9 0 -4। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से हमें फर्स्ट फॉर्म को क्या बनाना है, इस पहली वाली रो के पहले डिजिट को हमें क्या बनाना है, हमें इसको 1 बनाना है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको सही से डोमिनेट हो कि मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मुझे कौन सा बनाना है, मुझे R1 को बनाना है। तो मैंने लिखा R1, एरो का निशान डालूंगा, फिर दोबारा R1 लिखूंगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, 1 करना है। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, जी बिल्कुल। अगर मैं R1 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 1 3, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे 1 आ गया। ये 2 और 10 तो वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है, इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मुझे 3 से करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो मेरे पास 0 ही रहता है और 9/3 को जब डिवाइड करो 3 1 3 3 3 9, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा और नीचे वाली तमाम टर्म मेरे पास वैसी ही उतर जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अब हमने बना लिया 1, जो हमारा पहला काम होता है 1 बनाने वाला, हमने उस काम को कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें 1 के बाद नीचे दोनों टर्म को क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R2 को चेंज करना है ना, R2 को 0 बनाना है तो मैंने R2 लिखना है। लिखने के बाद एरो का निशान बनाना है और फिर दोबारा से R2 लिखना है, ठीक है। अब मुझे इसको 0 बनाना, क्या करूँ, मैं ये कर सकता हूँ -2R1, ऐसे कर सकता हूँ क्या, -2R1। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मेरे पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 लिखा, फिर बीच में माइनस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है R1 में जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो लिख दो। तो R1 में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 1 है, तो 1 हो गया, 2 1 2 2 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा, 0 बच गया। मतलब
अगर हमें किसी टर्म को जीरो बनाना होता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऊपर एलिमेंट 1 हो तो उससे मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कैसे? R2 को वैसे ही लिखा क्योंकि R2 को चेंज करना था, माइनस करवाया किससे? 2R1 से, क्योंकि R1 में क्या है, मेरे पास 1 है तो मैंने R1 में 1 लिखा, तो 2R1 से माइनस करवाया तो मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा ये टर्म इस तरह से, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 0, और बाकी टर्म वैसे उतर जाएगी क्योंकि हमने सिर्फ R2 को चेंज करना, बाकी टर्म वैसे उतरेगी। देख लो, 4/3 को वैसे उतार दिया, 0 को भी वैसे उतार दिया और 3 को भी वैसे उतार दिया, और R2 के तमाम एलिमेंट चेंज होंगे, सिर्फ यह टर्म वैसे उतर जाएगी, 0 -2, और आखिर में क्या लिखा था? यहाँ पे -4 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, तो वही टर्म वैसी उतरेगी, पर जो चेंज करना होता है वो पहले लिखते हैं, वही टर्म वैसे नहीं उतरेगी। अब मेरे पास क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो R2 में क्या है? मेरे पास 4 है, और 4 को मुझे माइनस करवाना है 2, R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? -4/3, क्या? -4/3। तो क्या करोगे? इसको एक काम करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 4 मेरे पास कितना होता है? 12 होता है, तो 4 - 12 क्या हो जाएगा? 2 4 8 होता है, 2 4 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा। और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 4 12 प्लस 8/3, 20 प्लस 8 किसके बराबर होता है? 20 के बराबर होता है, 12 प्लस 8 20 के बराबर होता है, तो 20 अपॉन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 20/3 लिख दूंगा। सेम इसी तरह से तमाम क्वेश्चन करना है। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा? R2 में -1 लिखा हुआ है, मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी आगे से करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट में करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा ना हमारा। -1 लिखा, फिर माइनस का निशान है, फिर 2 लिखा, R1 में मेरे पास वैल्यू क्या है? 0। कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 ही हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचेगा? -1 बचेगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे -1 लिख दूंगा। उसी तरह से इधर देख लो, मेरे पास 0 लिखा हुआ है, R2 में मैंने 0 लिखा, 2 लिखा, और R1 में मेरे पास वैल्यू क्या है? 3। 2 3 का क्या होता है? मेरे पास 6 होता है, तो मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा? 6, तो माइनस का निशान 7 लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हो रहा है? इसी तरह से हमें ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक एक करके इसको 0 बनाना है। जब हमने इसको 0 बना दिया तो आप इसको 0 बनाना होगा। तो चलो आओ, इसको 0 बनाने की क्या कंडीशन लिखेंगे? हमें चेंज किसे करना है? R3 को करना है, तो R3 लिखोगे, एरो का निशान डालोगे, दोबारा से R3 लिखोगे, माइनस करवा दोगे किससे? यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिख करके R1 से करवा दोगे। तो आसान तरीका क्या है? ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? R3 मेरे पास 10 है, माइनस 10 लिखा हुआ है, R1 मेरे पास 1 है, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा? मेरे पास 0 बच गया। तो क्या हो जाएगा? 1 0 और 10 हो जाएगा। ये -4/3 वैसे ही रहेगा, 20/3 वैसे ही रहेगा, 0 -1 चेंज होगा, ये 3 हो जाएगा, ये -6 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ नीचे वाली टर्म चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R3 लिखा हुआ है। जब आप इसको ना क्या करोगे? जब आप R3 को R1 से वो करोगे, इस वाली टर्म को इससे क्या करवाओगे? माइनस करवाओगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 40 अपॉन, आई थिंक 40/3 बच जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं? 40/3 लिख दूंगा। और उसके आगे जब दूसरी वाली टर्म को करवाओगे, ऊपर 0 की टर्म लिखी हुई, जब ये माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये माइनस का 2 ही बचेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम टर्म करूंगा तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास -34 आ जाएगी। तो आप क्या लिख रहे हैं? -34। आप अपने पास कैलकुलेटर खोल के रखो ताकि आप डायरेक्ट कर सको। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे ना तो आपको वैल्यूज पता चलने लग जाएगी। अब मेरे पास 0 हो गया था ना, सॉरी ये 0 हो गया था क्योंकि 10 से माइनस हुआ तो मेरे पास 0 आ गया, तो मैंने 0 लिख दिया। अब मेरे पास ये टर्म पूरी सॉल्व हो गई। अब मुझे सेकंड टर्म को 1 बनाना है, ये 1 हो गया था, उसके नीचे नहीं चला 0। अब सेकंड टर्म मुझे क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा? R2 को चेंज करना है, तो R2 को चेंज करने का आसान तरीका क्या होगा? मुझे 1 बनाना है, तो मैं लिखता हूँ, इसी का अपोजिट लिख देता हूँ, 3/20 लिख देता हूँ, और R2 लिख देता हूँ। कैसे? इसकी जगह अगर 20 लिखा हुआ, 0.3 लिखा, मल्टीप्लाई कर दूं 3/20 से, 20 से करता, 3 से करता, तो मेरे पास क्या बचा? 1 बचा। कितना आसान तरीका था इसको करने का। ठीक है, 1 बनाना भी आसान है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन करवाना भी आसान तरीका है। तो क्या हो जाएगा? 1 0 0, ये -4/3 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, और ये 40/3 रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। उसके साथ साथ मेरे पास ये 0 वैसे ही रहेगा, ये -2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएगी, और 3 वैसे ही रहेगा, और -34 वैसे ही रहेगा। ठीक है,
तो ये टर्म तो मेरे पास वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करोगे बेटा, -1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, और इसको क्या करना है, 3/20 से करना है। तो -1 जब 3/20 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -3/20 ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आखिरी वाली टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, आखिरी वाली टर्म में मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -9/10। क्या आ जाएगा, -9/10 आ जाएगा। कैलकुलेटर में लिखना और देखना तो मेरे पास वैल्यू ऐसी ही आएगी, ठीक है। याद रखना, इसमें हम लोग इस तरह का निशान बनाते हैं, तो इस वाले निशान को बनाते रहना, हमारे पास ये सॉल्व होते रहेगा। -9/320 कैसे आया, मैंने 3/20 लिखा, कैसे लिखा, 3/20 लिखा, और R2 में क्या था मेरे पास, -6 था। इसको मैंने करा, डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, तो मेरे पास क्या गया, -9/20 आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है सॉल्व, ताकि इसकी कैलकुलेशन दिखाने में टाइम वेस्ट ना हो, हम जल्दी जल्दी करते जाए। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बना देंगे, क्योंकि बुक के अंदर हमारे पास जो आंसर है ना, उन्होंने इसको रिड्यूस रॉ एग्लॉन फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। तो क्या करना होगा, हमें पहले इसको 0 बनाना होगा एंड देन फिर इसको 0 बनाना होगा। याद रखना, फिलहाल तो अल्कोहल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, सिर्फ नीचे वाली टर्म को 0 बनाना होता है। लेकिन मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और बुक ने क्या किया है, आपके ऊपर वाली टर्म को पहले इसमें भी बना दिया है, 0 बना दिया है। तभी मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाया, क्योंकि ये असल में किस में सॉल्व करवा रहे हैं, ये रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में करवा रहे हैं, और हमें करना था इसको एक्लॉन फॉर्म में। लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको 0 बनाना होगा और फिर उसके बाद इसको 0 बनाना होगा। तो कैसे बन सकता है, बहुत आसान तरीका, मुझे रॉ 1 को 0 बनाना है। तो रॉ 1 0 कैसे होगा, पहले मैं रॉ 1 लिखूंगा, ये सब ये माइनस में, ठीक है। अगर मैं इसे प्लस करवा दूं मैं इसको प्लस करवा दूं R2 से, लेकिन R2 को साथ क्या लिखूं, मैं 4/3 लिखूं, और R2 से इसको क्या करवा दूं, मैं प्लस करवा दूं, ठीक है। R2 में मेरे पास 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 4/3 होगा, और ये -4/3 है, +4/3 -4/3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कितना आसान टर्म था, और कितना आसानी से आप लोगों को भी क्या हो रहा है, समझ में इंशाल्लाह आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास वाली टर्म क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी, और बाकी तमाम टर्म वैसे उतर जाएगी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस हुई ही नहीं है, क्योंकि हमें तो रॉ 3 को चेंज करना था। तो 40/3 मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से -2 है, सॉरी इसके आगे मेरे पास 3/20 है, तो 3/20 लिखूंगा माइनस का, और उसके बाद क्या लिखा है, -2 लिखा हुआ है, तो मैं -2 लिखूंगा, ठीक है। उसी तरह 9/20 लिखा हुआ है, तो -9/20 लिखूंगा, और नीचे क्या लिख दूंगा, -34 लिख दूंगा। और ऊपर वाली टर्म चेंज होगी, हमारे पास क्या करना होगा, हमें R1 लिखना होगा। तो R1 में मेरे पास वैल्यू क्या है, 0 है, 0 लिखूंगा, इसकी जगह प्लस का निशान डालूंगा, 4/3 लिखूंगा, 4/3 की जगह 4/3 आ जाएगा, और R2 की जगह -3/20 आ जाएगा। कैसे होगा बताता हूँ, 0 लिखा, प्लस का निशान डाला, 4/3 वैसे ही लिखा, और R2 की वैल्यू क्या है, -3 और /20। जब कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालकर सॉल्व करोगे ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/5। तो क्या लिख दूंगा मैं, -1/5 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बताया था मैंने आपको सिर्फ मेंशन ये करना होता है। और जब आप उस वाली टर्म को सॉल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। कैसे आएगा, R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, और फिर आपने 4 लिखा और नीचे 3 लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करा, इसको मल्टीप्लाई करा आपने R2 से। तो R2 की वैल्यू क्या थी, मेरे पास -6 था, और जब इसको सॉल्व करोगे पूरा कैलकुलेटर में डाल के, तो मेरे पास क्या आएगा, 9/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी मेरे पास सॉल्व हो गई। अब आगे चलते हैं। जब मेरे पास ऊपर वाली टर्म 0 आ गई, तो हमें अब क्या करना है, नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका, आप लिखोगे R3, क्योंकि R3 को चेंजेस करना है। अब हम R3 लिखेंगे, और इसको हम लोग माइनस करवा देंगे 40/3 R2 से। R2 में क्या है, 1 है, मेरे पास 1 लिखा जाएगा, और 40/3 और प्लस में 40/3 दोनों कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये -1/5 वैसे ही रहेगा, -3/20 वैसे ही रहेगा। यहाँ की वैल्यू भी चेंज होगी, अभी देख लेते हैं हम लोग क्या आएगी मेरे पास।
-9/5 -9/20, और इन दोनों की वैल्यू चेंज इसलिए होगी क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसमें आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2, ठीक है। और मेरे पास जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास -2 तो मेरे पास ऑलरेडी था, -2 नहीं आएगा, -2 तो हमें सॉल्व करना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। और वहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -22, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट हम लोग क्या करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना होगा मुझे, ये तमाम टर्म मेरे पास 0 हो गई। अब आखिरी वाली टर्म को मुझे क्या करना है, मुझे इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको 1 बनाने का तरीका क्या होगा, आप क्या लिखोगे, R3 को ही बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, R3, फिर दोबारा लिखोगे R3, -22 है तो -22 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। कि -22 से -22 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास R1 बन जाएगा। तो चलो आज ये कैसे होगा, 1 0 0 0 1 0 -1/5 -3/20 0 9/5 -9/20 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया। याद रखना मैं आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ क्योंकि आपके बुक के अंदर इसी तरह से सोल्यूशन दिया गया है, तभी मेरा क्या हो रहा है, इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ। फिलहाल ये रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में बुक ने सॉल्व करा हुआ है इस सवाल को, जबकि सवाल हमारे पास क्या था, हमारे पास सवाल था कि हमें रॉ एक्लॉन फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे आके जो आंसर हो रहा था, लेकिन बुक में मजीद सॉल्व करवाया हुआ है इससे, तभी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको ना रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म की भी ना चीज़ें समझ में आ जाएगा क्या होता है। सेम वही काम किया ना हमने क्या काम किया था, हमने पहले इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया, ऊपर 0 बनाया, फिर नीचे 0 बनाया। अब क्या करा, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था 1 बनाने को, तो यहाँ तो छोड़ दिया हमने। हम नेक्स्ट टर्म को क्या बना दिया, हमने 1 बना दिया। अब इसके दोनों टर्म को हमें 0 बनाना है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि मुझे R2 को 0 बनाना है। क्या बनाना है, R2 को 0 बनाना है, तो R2 लिखूंगा। R2 लिखने के बाद दोबारा से मैं R2 लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, ये माइनस में तो मैं इसमें प्लस करवा दूंगा 9 इसको 9 मेरे पास 20 है, तो 9/20 को किससे प्लस करवा दूंगा, R3 से करवा दूंगा। और दूसरी कंडीशन फिर से लगाऊंगा कि मुझे R1 को भी 0 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, R1 लिखूंगा और R1 दोबारा लिखूंगा और इसको मैं माइनस करवा दूंगा। माइनस किससे करवा दूंगा, 9/5 से R3 के साथ, 9/5 R3 के साथ। याद रखना दो कंडीशन को साथ हम लोग लिख सकते हैं। जब हम दो कंडीशन को साथ लिखते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, ये सॉल्व हो जाता है। तो चलो आज मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सेम वही आंसर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस आपने क्या लिखना होगा, 1 0 0, ठीक है 0, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, नीचे 0 है तो मेरे पास 1 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और मेरे पास 9/5 में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि 0 है नीचे लिखा हुआ, 9/5 वैसे ही उतर जाएगा, सॉरी 1/5 लिखा है, 1/5 माइनस का वैसे ही उतर जाएगा। और इस वाली टर्म में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि नीचे मेरे पास 0 ही है। तो और उस वाली टर्म में क्या हो जाएगा, बस ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू बुक मेरे पास आंसर ये आ रहा था और ये असल में रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में एक्लॉन फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में इसको इस तरह से सॉल्व किया गया, तो हम लोग ने यहाँ तक कर लिया। चलिए आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में, वो ओरिजिनल रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। ये कौन सा, ये रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म है, जैसे हमने अभी इससे पहले सवाल किया था सेम उसी तरह से होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद क्या करना होगा, हमें उसके नीचे वाली टर्म को 0 बनाना होगा, फिर उसके टर्म को 0 बनाना होगा, फिर सेकंड वाली टर्म में हमें फिर से 1 बनाना होगा, फिर उसके नीचे वाली टर्म को 0 और फिर उस पहले ऊपर वाली टर्म को 0, फिर उसके नीचे वाली टर्म को 0। इस चीज को याद रखना रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी उतार दोगे। तो मैंने क्या करा, वो सवाल को वापसी उतारना शुरू कर दिया, 3 4 7 5 1 और 6 और 4 5 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, इस वाली टर्म को मुझे क्या बनाना है, पहली वाली टर्म को 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या लिखूंगा, R1 लिखा मैंने और R1 को ही मैंने डिवाइड करवा दिया 3 से, तभी तो ये 1 होगा ना। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा
और ये 4/3 और यहाँ पे 5 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आसान काम था, आराम से देखो हो गया सॉल्व। अब क्या करना होगा हमें, हमने जब 1 बना लिया तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, R2 लिखेंगे। बहुत आसान तरीका, एरो का निशान, फिर दोबारा R2 लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे किससे, 4R1 से। क्या करवाएंगे, 4R1 से इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा R2 की जगह 4 रहेगा और यहाँ पे 4 लिखूंगा और R1 मल्टीप्लाई वाला 4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक टर्म आंसर आ जाएगा 1 0 और 7। यहाँ पे 5/3 वैसे उतरेगा, 4/3 वैसे उतरेगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो R2 की जगह 1 लिखाएगा, यहाँ -4 लिखाएगा। तो 1 -4 और R3 की जगह क्या होगा 5/3। जब 5/3 करूंगा -1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3 आएगा, क्योंकि कोई और चेंजेस तो हो ही नहीं सकता है ना। ये सॉरी माइनस का 5/3 17/3 हो जाएगा माइनस का। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 17/3 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे 6 ही आएगा। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जब मैं कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डाल के चेकआउट कर लेता हूँ, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1/3 और नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया -1/3 और नीचे 3 आ गया। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कि -17/3 कैसे आया। R2 क्या है मेरे पास, R2 मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। माइनस का निशान डाला, 4 लिखा और R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 की वैल्यू मेरे पास 5/3। तो 4 5 में कितना होता है मेरे पास 4 5 से 20 होता है और नीचे 3 हो गया। और 3 जब इधर गया 3 -20/3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 20 में 17 गया तो मेरे पास क्या, 20 में 3 गया तो मेरे पास -17/3। तो वही टर्म मैंने लिख दिया, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालोगे तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी तो आप इंटर के स्टूडेंट्स हो चुके हो तो इसमें तो आप बआसानी कर सकते हो। जब मैंने इसको 0 बना दिया, अब मुझे इससे 0 बनाना है, तो इससे 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, R3 लिखूंगा। जैसे 0 बनाना होता है उसकी टर्म को वापसी लिखते हैं। फिर लिखूंगा माइनस का निशान लिखूंगा, 7 लिखा हुआ है 7 लिखूंगा और इसको R1 से करवा दूंगा क्योंकि R1 में मेरे पास 1 है। तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो आओ इसमें भी लिख देता हूँ मैं, किस तरह से होगा ये, मेरे पास हो जाएगा 1 0 0 1 0 और 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 तो वैसे उतरेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। -17/3 भी वैसे उतरेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। नीचे वाली टर्म चेंज होगी, कैलकुलेटर करके देखना पड़ेगा हमें। 4/3 वैसे ही आएगी और -1/3 भी मेरे पास वैसे आएगा। नीचे के दोनों टर्म को जब वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा एक में -17/3 और एक में -19/3। एक में -17/3, ठीक है, और एक में सही से लिख देता हूँ -17/3 और एक में -19/3, क्योंकि आप उसको वैसे ही कैलकुलेट करना तो वही कैलकुलेट करके इसमें यही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे इस वाली टर्म को क्या बनाना है, मुझे इस वाली टर्म को 1 बनाना है क्योंकि ये टर्म हो चुकी थी। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे R2 को चेंज करना है तो मैं R2 लिखूंगा, एरो का निशान डालूंगा, फिर से मैं क्या लिखूंगा R2 लिखूंगा। अब मुझे इसको 1 बनाना है तो मैं इसको डिवाइड क्यों ना करवा दूं, किससे करवा दूं, 3/17 से, -3/17 से। तो देखो कैसे होगा, R2 लिखूंगा, क्या है मेरे पास -17/3 और इसको जब मैं डिवाइड करवा रहा हूँ -17/3, जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किससे, मैं 3/17 से माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 0 0 5/3 वैसे उतरेगा, -17/3 नीचे वाला वैसे उतरेगा, -19/3 वैसे उतरेगा और 4/3 वैसे उतरेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। और इस टर्म को भी ऐसे कैलकुलेट करके देखना तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 1/17। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/17। तो मैं क्या लिख दूंगा 1/17 लिख दूंगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर में डालकर देख लेना, यही वैल्यू आएगी मेरे पास। तो 1/17 आ गया। अब मैंने इसको 1 बना दिया, अब मुझे ऊपर वाली टर्म को क्या बनाना है, 0 बनाना है, क्योंकि हमें रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म में यही काम करना होता है। पहले ऊपर वाला टर्म 0 फिर देन नीचे वाला टर्म 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ऊपर वाली टर्म को बनाना है तो R1 लिखेंगे, रॉ का निशान डालेंगे, फिर R1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जब 1 है तो इससे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा दो किससे, 5/3 R2 से। R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, 5/3 है और 5/3 है, दोनों एक दूसरे कटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 0 0 रहेगा, ये वाली टर्म दोबारा से 0 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो जाएगी, ये -17/3 वैसे ही उतर जाएगा और 1/17 वैसे उतरेगा और -19/3 वैसे उतरेगा। इस वाली वैल्यू को कैलकुलेटर में लिख कर देखो कैसे लिखेंगे। R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/17, माइनस करवा दो 5/3 को, किससे R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी R1 की वैल्यू मेरे पास 4/3 था, यहाँ पे 4/3 आएगा और 5/3 लिखा और R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/17। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब आप कैलकुलेटर में डालोगे इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी 21/17। तो क्या लिख दूंगा मैं, 21/17 लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास आगे की टर्म। अब क्या करना है मुझे, अब आगे चलना है, अब नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है। नीचे वाली टर्म को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म जब 0 बनती है तो मेरे पास होगा R3 लिखूंगा, एरो का निशान डालूंगा, ये माइनस है तो मैं क्या करवा दूंगा, प्लस करवा दूंगा R3 में। क्या प्लस करवा दूंगा, 17/3 करवा दूंगा। किसको लेते हुए करवाऊंगा, R1 को लेते, R2 को लेते हुए करवाऊंगा। तो R2 लूंगा तो मेरे पास ये ऑलरेडी नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म लिखूंगा, 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 और फिर क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 21/17 और यहाँ पे क्या होगा 1/17 और नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करूंगा वैल्यू तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी -6। तो क्या लिख दूंगा, -6 लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या करना है, -6 को मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या लिखूंगा, R3 लिखूंगा दोबारा से, फिर दोबारा से R3 लिखूंगा और इसको डिवाइड करवा दूंगा -6 से, क्योंकि 6 से जब डिवाइड होगा तमाम टर्म तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा। 0 को तो कोई अरसा भी पड़ता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21/17 और 1/17 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। डिवाइड हो गया -6 से तो क्या आ गया 1 आ गया। बस एक स्टेप रह गया मेरा, मैं यही टर्म को मिटा देता हूँ सवाल को ताकि आप क्या कर सको, इसे नोट डाउन करना चाहिए आपको, पिक्चर्स के आप पिक्चर भी खींच लिया करो, ठीक है। अब क्या करना है, आगे चलना है और मैं दोनों टर्म को एक साथ माइनस करवा के इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या लिखूंगा, पहले मैं R2 लिखूंगा, मैं अपना मार्कर चेंज कर देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा और R2 लिखने के बाद एरो का निशान डालूंगा, दोबारा R2 लिखूंगा और मुझे माइनस करवाना है, मतलब इसको 0 बनाना है। तो माइनस लिखूंगा, 1/17 लिखूंगा और इसको माइनस कैसे करवा दूंगा, R3 से करवा दूंगा क्योंकि R3 में मेरे पास 1 है। तो दोनों टर्म आएगी सेम तो कट जाएगी। और उसी तरह से R3 को बनाना है, सॉरी R1 को भी 0 बनाना है। तो कैसे बनेगी वो, 21 लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखोगे, R1 को फिर से लिखोगे और लिखने के बाद क्या करोगे, इसे प्लस करवा दो, प्लस नहीं माइनस ही करवाएंगे, माइनस करवाएंगे क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज नहीं है इसकी। तो मैं क्या लिखूंगा 21/17 और R3 से करवा दूंगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 1। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म के, ठीक है। तो कितना आसान सा सवाल था, ये वाला भी टर्म मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चले आए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 2 करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आ चुका है। इसको भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह से हमने सॉल्व करा है। सवाल को वापसी उतार दो, 2 2 2 3 -4 3 -2 6 और माइनस का 1। तो मैंने क्या करा, उसी सवाल को वापसी से उतार दिया। अब क्या करना होगा, मुझे पहली टर्म को क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है, लेकिन यहाँ तो 0 है। जब 0 है तो ये तो बन ही नहीं सकता, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म नीचे कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग R लिखते हैं और 1 को किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं इंटरचेंज। तो हम लोग को ऐसे ही लिख देना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 को 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो 2 वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, -4 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0 3 -2 और मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 और 1। देखो इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास खुद ब खुद ही सॉल्व होने लग जाएगा ये सवाल। अब क्या करना होगा, मुझे इसके हमें मुझे क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R1 को मुझे 1 बनाना है, तो R1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, सबसे डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 तो वैसे ही रहेगा। जब ये डिवाइड होगा 2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस कर दो 2 2 4 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, आगे चलेंगे, एक मिनट रुको, मेरे पास 2 नहीं आएगा, मेरे पास 2 आएगा। R1 है ना, तो मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय 2 1 का 2 2 4, तो मेरे पास माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 2 लिख दूंगा यहाँ पे।
और यहाँ पे भी वैसे होगा, R1 6 लिखा हुआ और नीचे 2 आ जाएगा मेरे पास, तो 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना, मैं 1/2 लिख देता ना मेरा पूरा सवाल गलत हो जाता। और नीचे 3 3 वैसे उतर जाएगा, 3 है सॉरी 3 3 वैसे उतर जाएगा और मेरे पास क्या हो जाएगा -2 और 1 वैसे ही उतर जाएगा जैसे सवाल में मौजूद था। अब क्या करना होगा हमें, यही टर्म तो 0 ऑलरेडी है, अब हमें लास्ट वाले टर्म को 0 बनाना है। तो कैसे लिखोगे, R3 लिखोगे और क्या लिखोगे, फिर से R3 लिखोगे, माइनस करवा दोगे 2R1 से, किससे 2R1 से, हम 2R1 से माइनस करवाएंगे तो यहाँ 2 लिखा हुआ है और जब भी माइनस करूँगा R3 मेरे पास 2 है, माइनस लिखा 2 1 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0 बच गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका 1 0 और 0, ठीक है, -2 3 और 3 -2। अब इसको करके देख लो, R3 में मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 3 मौजूद है, मैंने 3 लिखा, माइनस लिखा, 2 लिखा और R1 में मेरे पास क्या है, मेरे पास माइनस का 2 है, क्या है -2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 4 + 3 किसके हो जाएगा 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 1 करोगे, इसी तरह से सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का यहाँ पे 7 आएगा इस दफ़ा। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना, नोट डाउन कर लेना, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो मुझे क्या करना है, अब इस वाली टर्म को मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। तो इस वाली टर्म को 1 बनाने का तरीका क्या होगा, डिवाइड किससे करवा दूंगा 3 से करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड करवा देता हूँ 3 से, तो क्या लिखूंगा R2 जो है किसको करवा रहा हूँ, R2 को करवा रहा हूँ डिवाइड इससे 3 से करवा रहा हूँ, पॉजिटिव 3 से करवा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपल से क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा -2 वैसे ही रहेगा और नीचे वाली टर्म भी वैसे ही रहेगी, क्या लिखा हुआ है 7, और यहाँ वाली टर्म में मेरे पास 3 वैसे ही रहेगा और -7 भी मेरे पास वैसे ही रहेगा, 3 7 9। बस ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ 3 से तो 1 हो जाएगा और ये -2 होगा तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आ गई है। अब मेरे पास अब ऊपर वाली टर्म को मुझे 0 बनाना है, तो ऊपर वाली टर्म को 0 बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, R1 लिखोगे, फिर दोबारा R1 लिखोगे, प्लस करवा दोगे इससे 2R2 से, 2R2 से, ये 2 से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और ये -2, तो -2 + 2 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये -2/3 वैसे उतरेगा, -7 वैसे उतरेगा। इस वाली टर्म को भी देख लो, मेरे पास R1 किसके बराबर है 3 के बराबर है, फिर प्लस का निशान डाला 2 लिखा, R2 मेरे पास किसके बराबर -2/3 के, 2 2 से कितना हो जाता है मेरे पास -4 हो जाता है और नीचे 3 3 3 9 हो जाता है, 9 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 9 है और 9 में से 4 गया तो मेरे पास 5 बचा और 5 में से जब मैं 3 माइनस कर 3/5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5/3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। जब मैंने क्या करा, इसको 0 बना दिया, तो अब मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा R3 लिखूंगा, एरो डालूंगा, फिर R3 लिखूंगा, माइनस करवा दूंगा किससे 7R2 से, 7R2 से जब मैं माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म भी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं उसमें वही चीज़ लिखूंगा और देखूंगा किस तरह। तो क्या करना होगा, जल्दी से इसको डिवाइड करके देख लो मेरे पास क्या आ रहा है। मैंने क्या करा है 7 से इसको माइनस करवाया है, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 0 लिख दूंगा, 1 0 0 0 1 और 0 हो जाएगा। और उसी तरह से 5/3 तो वैसे उतरेगा, -2/3 वैसे उतरेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास R3 की वैल्यू क्या है, मेरे पास R3 की वैल्यू मेरे पास -7 है, फिर माइनस पे 7 लिखा और R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2/3 है। जब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -7/3। क्या आ जाएगा -7/3, तो क्या लिख दूंगा R3 लिखूंगा और मेरे पास -7/3 आ जाएगा, तो लिख दूंगा -7/3 लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर मेरे पास ये आ जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे माइनस होगा, तो मेरे पास 7/3 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट देख लेना। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे इस वाली टर्म को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा R3 लिखूंगा, एरो का निशान डालूंगा और फिर दोबारा R3 लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा R3 लिखूंगा और ये बार बार B लिख दे रहा हूँ, R3 लिखूंगा। क्योंकि ये 7/3 है तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे पास हो जाए ये
एट 1 बन जाए, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूँ किससे, 3/7 से माइनस के। 3/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ऐसी 1 0 0 0 1 और 0, 5/3 वैसी ही, -2/3 वैसी ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म को मुझे 0 बनाना है, तो कैसे बनेगा ये, R1 R2 लिखना, एरो का निशान डालना, फिर R2 लिखना, और मेरे पास क्या करना है, इसको माइनस करवाने को प्लस लिख दूंगा 2/3 R3 के, 2/3 लिखूंगा R3 के, तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 - 2/3 और 0 हो जाएगा। और उसी तरह से मुझे R1 को भी बनाना है, तो मैं R1 लिखूंगा। जब 1 आ जाता है ना, सिंपल हो जाता है, आराम से कर लेते हैं। प्लस में तो इसको माइनस लिखूंगा 5/3 और R3 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मैंने दो परफॉर्म एक साथ किया है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 0 1 और 0, फिर 0 0 और 1। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा था, आसान सा था, और क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो चलिए आए नेक्स्ट सवाल करते हैं इसका सॉल्व, और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। आपने सोल्यूशन लिखा, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को वापसी उतार दो। ये सवाल थोड़ा सा आसान सा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है बड़ी बड़ी, बस 3 रॉ और 4 कॉलम इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने उस पूरी टर्म को वैसे ही लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली टर्म को 0 बनाना है और इस वाली टर्म को 0 बनाना है, जबकि मेरे पास क्या है, ये ऑलरेडी 1 ऊपर मौजूद है, तो मैं तो चेंजेस नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखूंगा, R2 लिखूंगा, और दोबारा से R2 लिखूंगा, इसको माइनस करवा दूंगा 2R1 से, ठीक है। तो जब 2R1 से माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास ये 2 है, और 2 लिखा, 2 1 सा 2 हो जाता है, 2 में से 2 गया तो मेरे पास 0 बच गया। तो 1 0 -1 बचा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा क्योंकि वही टर्म लिखी हुई है। और यहाँ पे देख लेते हैं मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, 1 लिखा हुआ है, -2 1 लिखा हुआ है, तो 2 1 सा 2, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ -1 हो जाएगा, ये R2 मेरे पास 3 है, फिर ये 2 लिखा, फिर और क्या लिखा हुआ है मेरे पास, R1 -1 में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 + 2, तो मेरे पास फिर से माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पे। और बाकी टर्म क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी ही क्या हो जाएगी, उतर जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, अभी नेक्स्ट टर्म में आके इसको ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसको देख लेते हैं कि क्या करना है। तो हमें करना होगा, टर्म को भी 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, लिखूंगा R3 लिखूंगा, फिर R3 लिख दूंगा, फिर माइनस करवा दूंगा, फिर प्लस करवाऊंगा, क्योंकि निचला टर्म मेरे पास माइनस में, तो प्लस करवाऊंगा किससे, R1 से करवा दूंगा, प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से मेरे पास 0 ही बनेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, ये 1 0 वैसे ही रहेगा, 1 -1 वैसे ही रहेगा, -1 और 1 वैसे ही रहेगा। और जब नीचे वाली टर्म में हम लोग करेंगे तो ये दोबारा से 0 हो जाएगा, सेम है, दोनों टर्म सेम है। ये मेरे पास आ जाएगा 2 के बराबर, ये आ जाएगा मेरे पास -4 के बराबर। करके देखना, तो 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। मैं करके दिखा भी देता हूँ। 1 + 1 किसके बराबर 2 होता है, 3 -3 -1 किसके बराबर होता है, 4 के। तो ये सिंपल हमें प्लस ही करवाना था इसको। तो मेरे पास ये हो गया। अब देख लो मेरे पास ये टर्म भी 0 आ गई, इसकी दूसरी टर्म भी 0 आ गई। अब क्या करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको 1 बना दूँ, मैं इसको 1 बना देता हूँ, इसको कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करूँ ऐसा कि ये टर्म मेरे पास 1 हो जाए। तब मैं क्या कर दूँगा, इसको -1 से ही डिवाइड कर दूँगा। जब मैं -1 से इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास कोई चेंज नहीं होगी। ये -1 तो लिखो, ये -1 यहाँ पे कर गया था। जब मैं -1 से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ कि R2 को मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड करने जा रहा हूँ, -1 से करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जब -1 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 वैसे उतर जाएगा, 1 0 0 वैसे ही, ये 1 हो जाएगा, +1 और ये 2, और ये क्या हो जाएगा -1, ये भी +1 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। +1 क्यों, ये डिवाइड हो रहा है -1 से, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी टर्म भी 1 आ गई। अब ऊपर वाली टर्म को क्या करना है, मुझे 0 बनाना है, तो इस वाली टर्म को 0 बनाना है और इस वाली टर्म को 0 बनाना है। तो चलो आज जो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कि मैं क्या करूँगा, R2 को माइनस करवा लूँगा R1 से। तो R2 जो है, R2 ही लिखाएगा, माइनस हो जाएगा R1 से। R2 जब R1 से माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बहुत आसान से सवाल है, कोई मुश्किल ये सवाल है ही नहीं। फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म फिर से 0 आ जाएगी, नीचे वाली टर्म मेरे पास 1 आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा। ये देख लो क्या करना है, R2 मेरे पास 1 है, तो मैंने R2 की जगह 1 लिख दिया, माइनस का निशान डाला, और R1 की वैल्यू मेरे पास फिर से -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा।
इसका आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दूंगा -2 लिख दूंगा। और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 1 और -4 वैसे उतर जाएगा, 1 और -4 मेरे पास वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब नीचे ट्रम वाली ट्रम को भी मुझे 0 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, यही लिख देता हूँ। ठीक है, R3 जो है उसको 0 बनाना है, तो क्या लिखूंगा, R3 वापसी लिखूंगा, 2R1 लिख दूंगा। ठीक है, 2R1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वापसी कटेगा और कटने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 नहीं R2, 2R2 लिखाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे भी 2 ही लिखाएगा, मेरे पास 2 नहीं लिखाएगा, क्योंकि R2 को मुझे माइनस करना था, R1 लिखाएगा। ये R1 रहेगा, लेकिन ये R2 होगा, क्योंकि मुझे इसको इससे करवाना था ना, तो R3 लिखा और इसको क्या करवा दिया, मैंने 2 करवा दिया, तो मेरे पास हो जाएगा R2 हो जाएगा। और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 0 1 और क्या हो जाएगा 0। ये -2 होगा और मेरे पास ये 1 ही रहेगा। और इस वाली टर्म में मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मेरे पास ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 देख लो, मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2R2 है और मेरे पास वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा -6 ही होगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। R3 जो है मेरे पास -4 है, 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो मेरे पास 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का निशान है -2 तो -6 आ जाएगा, बिल्कुल सही, मेरे पास -6 ही आएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे इस वाले टर्म को 1 बनाने के लिए, ये बन चुका था, तब ये वाली टर्म को 1 बनाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, R3 को डिवाइड कर दूंगा इससे -6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 और 0 -2 1 और क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा वापसी से। मुझे दोनों पावर टर्म को 0 बनाना, से क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पर R2 को 0 बनाना है, तो क्या लिखूँगा, R2 वापसी लिखूँगा, माइनस करवा दूंगा R3 से, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये दोबारा से चेंज हो जाएगा। और R1 को भी 2 बनाना है, मुझे 0 बनाना है, तो क्या लिखूँगा, R1 दोबारा लिखूँगा, माइनस करवा दूँ, मतलब प्लस करवाऊँगा, कि माइनस का निशान है, प्लस करवाऊँगा 2R3 से। ठीक है, तो प्लस होगा 2R3 से, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास इसका भी आंसर आ गया 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, सिंपल सा, आसान सा, इतना कोई मुश्किल सवाल था नहीं है, आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।